हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आज हम जो स्पीड एंड वेलोसिटी का पोर्शन था वो वहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तो उसके आगे इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज जो है उनको करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम। ओके, सो ओके नाउ let us see the first question. It says when a body covers equal distance in equal interval of time. What it says? Equal distance in equal interval of time. Its motion is said to be. इसका मोशन कौन सा होगा? हमने देखा था कि जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जब हमने बनाया, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप की मोशन कर रही है कि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कैसी है, उसकी इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि ये देखिए, ये इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये रही, इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये आ जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंसेस जो हैं ये बराबर हैं इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस आ रही है। तो ये कौन सी मोशन थी? ये हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड क्वेश्चन, द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन की मोशन जो होती है हमें पता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। एक लाइन में मोशन होती है यानी कि ये लीनियर है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होती है ये टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन। कोई मीन पोजीशन होती है, उस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन कहती है। स्टेशनरी का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही है, ये मूव ही नहीं कर रही, नो मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन कौन सा बचा? लास्ट ऑप्शन बचा डी, दैट इज लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। दिस मीन्स, अब अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस के बारे में गौर करते हैं कि क्या क्या कह रहा है। इट्स पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एज टाइम पासेज। तो जब बॉडी के अंदर मोशन हो रही है, स्पीड है, तो उसकी पोजीशन तो कांस्टेंट नहीं हो सकती ना। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में स्मॉल एस की वैल्यू जो है ये कह रहा है कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट स्पीड के साथ में ये बढ़ रहा है आगे, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो हमने कहा कि भाई कांस्टेंट स्पीड जैसे 5 मीटर पर सेकंड सपोज करिए, हमने कहा कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ में मोशन कर रहा है। तो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि हर सेकंड में ये 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। मतलब यही हुआ ना। ऑब्जेक्ट सपोज करो ये हमने ऑब्जेक्ट ए लिया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर सेकंड में वो 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। हर सेकंड में 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। तो इसका मतलब ये जो मोशन है एक टाइप से यूनिफॉर्म मोशन भी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। इस टाइम पे इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया होगा ही सबको। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, तो उस केस में
उसकी स्पीड में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। ये ऑप्शन सी जो है ये भी हमारा सही है। ओके, इट डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर सिर्फ स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड इज नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ एन स्केलर, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ डायरेक्शन का कोई एसोसिएशन नहीं होता, हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इट डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में फ़र्क आया या नहीं आया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। खैर एक्सेलरेशन, ये इसमें दोनों जो ऑप्शंस हैं ये दोनों सही हैं। अगर कोई पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कवर करेगा। और सेकंड है इसका इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। खैर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यहाँ पे हम स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमारा ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज आता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये होगा वेलोसिटी बी। स्पीड क्या होता था, स्पीड इस केस में हम कह देंगे कि सर स्पीड जो है उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम ले आएंगे कि पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने चेंज किया। एक्सेलरेशन की बात करें तो अभी हमने देखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जितने भी डेल्टा लिखे हुए हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर चेंज आया। डेल्टा डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डेल्टा टी मतलब टाइम में चेंज, डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस में चेंज, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो ये चेंज है या फिर इंटरवल है, ठीक है। और रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन जो होता है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इसके दोनों की मतलब फॉर्मूला जो है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी। फिफ्थ क्वेश्चन, स्पीड इज नेवर जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब स्पीड हमने क्या कहा था, ये देखो स्पीड का फॉर्मूला ये वाला है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब जो चेंज इन डिस्टेंस है, ये चेंज इन डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव तो नहीं जाती, ज़ीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं जाती, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज इन सेम इंटरवल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है okay, the motion of a body covering different distances in same interval of time is said to be, different distances in same interval, equal interval of time के अंदर अगर distance different है तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से हमें पता चलेगा कि सपोज करो हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है लिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल आ रही है। तो अनइक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो एक तरीके से हमें ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कर्व आ रही है, लाइन जो आ रही है वो कर्व आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आके ये क्या हो रही है, एक कर्व्ड लाइन जो है वो फॉर्म कर रही है। तो जब ये कर्व्ड लाइन फॉर्म कर रही है तो इसका मतलब ये कर्व्ड लाइन हमने कब पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब हमने ग्राफ देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसके अंदर
जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ये एक कर्व्ड लाइन आती है। तो इसका मतलब जब हमारे पास में कर्व्ड लाइन आ रही है तो इसका अपोजिट हम कहेंगे कि हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम कहते हैं कि सर ये वेरिएबल मोशन है, कांस्टेंट नहीं है, ये है वेरिएबल मोशन। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, जिगजैग नाम की कोई चीज़ नहीं है, फास्ट नहीं कह सकते, स्लो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहेंगे यह है वेरिएबल। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड, तो कहाँ है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ए स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, इज नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव। तो देखो स्पीड के बारे में अभी हमने कहा कि ये जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये तो गलत है, क्रॉस करो। मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये भी गलत है। इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर नेगेटिव, तो नाइदर ज़ीरो नॉर नेगेटिव ये दोनों भी गलत है कि कब ना तो ज़ीरो हो सकती है ना नेगेटिव। तो नाइदर ज़ीरो का मतलब हो गया कम से कम ज़ीरो तो हो ही सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, नेगेटिव तो नहीं होती, लेकिन ज़ीरो तो हो ही सकती है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। 9th क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ, अभी हमने देखा कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो पाथ जो है वो कर्व्ड नहीं होता, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो ये भी गलत है। द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए सर्कल, अब जब बॉडी मूव अलॉन्ग द सर्कल मूव कर रही है, ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ये देखिए, सॉरी इसको ओके वापस से बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहा है कि कौन कहाँ गया, हाँ, द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए सर्कल। देखिए जब वेलोसिटी, हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि सर्कुलर मोशन के अंदर इसकी, अगर सपोज करिए इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन तब भी इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है, डायरेक्शन चेंजेस, ये हर पॉइंट पर चेंज होती है। कैसे कि जैसे सपोज करो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो पर्टिकुलर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करके फाइंड आउट की जाती है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट को ड्रॉ करूँ तो ये मुझे डायरेक्शन को बताएगा इस तरफ में। अब यही पार्टिकल सपोज करो यहाँ पर आ जाएगा, तो उस केस में इस पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट को ड्रॉ की जाएगी वो इस टाइप से होगी, ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन ये वाली हो गई। जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगी तब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होकर ऊपर की तरफ हो गई। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो ये क्या कर रहा है, हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करें तो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक ही एक ऑप्शन हमारे पास बचा कि अगर पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। 10th क्वेश्चन देखें। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्वांटिटी हैज़ ए वैल्यू ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी, अच्छा सॉरी -6 मीटर पर सेकेंड है,
नेगेटिव में किसी की वैल्यू कह रहा है कि -6 मीटर पर सेकेंड है, -6 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज़ मीटर पर सेकेंड को देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो है यूनिट को देख के हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो है या तो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी, ठीक है, या तो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि माइनस का साइन आ रहा है और मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं होता स्पीड के अंदर, तो इसका मतलब ये स्पीड तो नहीं है, ये होनी चाहिए वेलोसिटी। तो ऑप्शन में देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट होगा। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन को देखते हैं। इन 10 मिनट्स ए कार विद स्पीड ऑफ 60 kmph ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ। देखो हमारे पास में टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, और स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर्स पर आवर का, और पूछा कि डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब एक जगह हमारे पास में किलोमीटर पर आवर आ रहा है, दूसरी जगह हमारे पास में आ रहा है मिनट, यानी कि टाइम को देखो, नीचे स्पीड में टाइम जो है आवर्स में दिया हुआ है, जबकि ऊपर का जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर मिनट्स में है। इसका मतलब हो गया कि ये जो इसका मतलब हो गया यूनिट सिस्टम जो है यहाँ पर चेंज हो गया, दोनों के लिए यूनिट सिस्टम जो है अलग अलग आ रहा है। तो जब यूनिट सिस्टम अलग होगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूनिट सिस्टम सेम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, या तो ये जो 60 kmph है इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ मिनट के अंदर, किलोमीटर पर मिनट के अंदर, या फिर ये जो मिनट में दिया हुआ है इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ आवर के अंदर। तो ये कन्वीनियंट होगा, इसको मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मिनट को जब आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये जो कन्वर्ट होके बन गया 10/60 आवर्स और 1/6 आवर्स। क्लियर है। अब हमारे पास में क्वांटिटी क्या क्या बची है, टाइम की वैल्यू पता चल गई 1/6 आवर्स है, डिस्टेंस हमारे स्पीड हमारे पास पता चल गई 60 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू change in distance upon time. So what is the change in distance, x will be equals to speed into time. So speed is 60 km per hour multiplied by time is 1/6 hours, so it will be 10 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में इसका सी 10 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म। अब ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा इसने, इक्वल डिस्टेंस कहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहेगा तो हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी चाहे एवरेज हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, चाहे कोई सी भी आप वेलोसिटी ले रहे हैं, तो उसकी सभी की यूनिट जो होती है वो सेम रहती है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देना, SI यूनिट की बात करी है इसने, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, ये सब भी यूनिट हो सकती हैं, लेकिन SI यूनिट नहीं हो सकती। ध्यान देना, मैंने कहा यूनिट हो सकती हैं लेकिन SI यूनिट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, SI यूनिट हमारे लिए मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। 14th क्वेश्चन, मीटर पर सेकेंड इज नॉट द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट नहीं है, स्पीड की यूनिट नहीं है, स्पीड की है, वेलोसिटी की नहीं है, वेलोसिटी की भी है, नन ऑफ द देम, और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, और नन ऑफ द देम ऑप्शन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं है। क्लियर है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेनेशन के साथ में फेयर कॉपी में आप सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इस कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। इनके बेस पे और भी क्वेश्चन जो हैं वो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और जो एक्सेलरेशन है नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।